दूसरा अध्याय। 1. भारत का नामकरण। अनुसंधान से विदित होता है कि भारत का नामकरण भारतीय लोगों के सिद्धांतानुसार असंबद्ध और अनेक प्रकार का है। प्राचीन काल में इसका नाम सिंधु और हीनताव था, परंतु अब शुद्ध उच्चारण इंतु है। इंतु देश के लोग अपने को प्रांतानुसार विविध नामों से पुकारते हैं। प्रत्येक प्रांत की अनेक रीतियां हैं। मुख्य नाम हम इंतु ही कहेंगे। इसका उच्चारण सुनने में सुंदर है। चीनी भाषा में इस नाम का अर्थ चंद्रमा होता है। चंद्रमा के बहुत से नाम हैं, उन्हीं में से एक ये भी है। ये बात प्रसिद्ध है कि संपूर्ण प्राणी अज्ञान की रात्रि में संसार चक्र के आवागमन द्वारा अविश्रांत चक्कर लगा रहे हैं, और एक नक्षत्र तक का भी उनको सहारा नहीं है। इनकी वही दशा है कि सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गया है, मशाल की रोशनी फैल रही है, और यद्यपि नक्षत्र भी प्रकाशित हैं, परंतु चंद्रमा के प्रकाश से वे मिलान नहीं खा सकते। ठीक ऐसा ही प्रकाश पवित्र और विद्वान तरुण अरहतों का है, जो कि चंद्रमा के प्रकाश के समान संसार को रास्ता दिखाते हैं और इस देश को प्रभावशाली बनाए हुए हैं। इसी कारण इस देश का नाम इंतु है। भारतवर्ष के निवासी जातिभेद के अनुसार विभक्त हैं। ब्राह्मण अपनी पवित्रता और कुलीनता के कारण विशेष प्रतिष्ठित हैं। इतिहास में इस जाति का नाम ऐसा पूजनीय है कि लोग आमतौर पर भारतवर्ष को ब्राह्मणों का देश कहते हैं। 2. भारत का क्षेत्रफल तथा जलवायु। प्रदेश जो भारतवर्ष में सम्मिलित हैं प्रायः पंच भारत 5 इंडीज कहलाते हैं। क्षेत्रफल इस देश का लगभग 90,000 ली है। इसके 3 तरफ समुद्र है और एक धम्मपद की गाथा में भगवान बुद्ध ने यह विचार इस प्रकार व्यक्त किया है। यो हवे दहरों भिक्खु युंजति बुद्ध सासने सो इमन लोकं पभासेति अभ्भामुक्तो चंदिमा ध पद 382 अर्थ। जो दहर अल्पवयस्क भिक्खु बुद्ध शासन में संलग्न होता है, यह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। महाराजा कनिष्क कालीन भारत। कुषाण एम्पायर 130 BC AD 185। उत्तर में हिमालय पर्वत है। उत्तरी विभाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग पतला। इसकी शक्ल अर्धचंद्र के समान है। संपूर्ण भूमि लगभग 70 प्रांतों में विभक्त है। ऋतुएं विशेषकर गर्म है। नदियों की बहुतायत से भूमि में तरी है। उत्तर में पहाड़ और पहाड़ियों का समूह है। भूमि सूखी और नमकीन है। पूर्व में घाटियां और मैदान हैं, जिनमें पानी की अधिकता है और अच्छी खेती होने के कारण फल फूल और अन्नादि की अच्छी उपज होती है। दक्षिणी प्रांत जंगलों और जड़ी बूटियों से भरा है। पश्चिमी भाग पथरीला और ऊसर है। यही इस देश का साधारण हाल है। 3. माप। संक्षेप में इसका विवरण यही है। पैमाइश दूरी का माप में सबसे पहले योजन है, जो प्राचीन काल के पवित्र राजाओं के समय से सेना के एक दिन की चाल के बराबर माना गया है। प्राचीन लेखानुसार यह 40 ली के बराबर है और भारतवासियों की साधारण गणना के अनुसार 30 ली के बराबर। परंतु बौद्धों की पवित्र पुस्तकों में योजन केवल 16 ली का माना गया है। योजन 8 कोस का होता है। कोस उतनी दूरी का नाम है जहां तक गऊ का शब्द सुन पड़े। एक कोस 500 धनुष का होता है। एक धनुष 4 हाथ का होता है। एक हाथ 24 अंगुल का और एक अंगुल 7 यव का होता है। इसी प्रकार जूलीक, रेणुकनिका, गऊ का बाल, भेड़ का बाल, चौगड़े का वाल, ताम्रजल इत्यादि 7 विभाग हैं, यहाँ तक कि बालू के छोटे कण तक पहुँचना होता है। इस कण के 7 बार विभाजित हो जाने पर हम बालू के नितांत छोटे से छोटे भाग अणु तक पहुँचते हैं। इसके अधिक विभाग नहीं हो सकते जब तक कि हम शून्य तक न पहुँचें, और इसी कारण इसका नाम परमाणु है। 4. ज्योतिष, पत्रा इत्यादि। यद्यपि थिन और थंग सिद्धांत का चक्र और सूर्य चंद्र के अनुक्रमिक स्थान आदि का नाम हमारे यहाँ से भिन्न है, तो भी ऋतुएं समान ही हैं। महीनों के नाम ग्रहों की गति के अनुसार निश्चित किए गए हैं। समय का लघुतम विभाग क्षण है। 120 क्षण का एक तत्क्षण होता है।
60 तत्क्षण का एक लव होता है, 30 लव का एक मुहूर्त होता है, 5 मुहूर्त का एक काल होता है और 6 काल का एक दिन रात होता है। परंतु बहुधा एक दिन रात में 8 काल होते हैं। नवीन चंद्रमा से लेकर पूर्ण चंद्र तक का समय, शुक्ल पक्ष और पूर्ण चंद्र की तिथि से चंद्रमा के अदृश्य होने तक को कृष्ण पक्ष कहते हैं। 1. ताम्रजल, कॉपर वाटर, से कदाचित तांबे की उस छिद्रदार कटोरी से तात्पर्य है जो पानी में पड़ी रहती है और समय का निर्धारण कराती है। कृष्ण पक्ष 14 या 15 दिन का होता है, क्योंकि महीना कभी कमती होता है और कभी बढ़ती। पहला कृष्ण पक्ष और उसके बाद का शुक्ल पक्ष दोनों मिलकर 1 मास होता है। 6 मास का अयन होता है। सूर्य की गति जब भूमध्य रेखा से उत्तर में होती है तब उत्तरायण होता है और जब इसकी गति भूमध्य रेखा से दक्षिण में होती है तब दक्षिणायन होता है। प्रत्येक वर्ष का विभाग 6 ऋतुओं में भी किया गया है। प्रथम मास की 16वीं तिथि से तृतीय मास की 15वीं तिथि तक का समय वसंत, तीसरे मास की 16वीं तिथि से 5वें मास की 15वीं तिथि तक ग्रीष्म, 5वें मास की 16वीं तिथि से 7वें मास की 15वीं तिथि तक वर्षा, 7वें मास की 16वीं तिथि से 9वें मास की 15वीं तिथि तक शरद, 9वें मास की 16वीं से 11वें मास की 15वीं तिथि तक हेमंत, 11वें मास की 16वीं तिथि से पहले मास की 15वीं तक शिशिर ऋतु कहलाती है। भगवान तथागत बुद्ध के सिद्धांतानुसार प्रत्येक वर्ष 3 ऋतुओं में विभाजित है। पहले महीने की 16वीं तिथि से 5वें महीने की 15वीं तिथि तक ग्रीष्म ऋतु होती है, 5वें महीने की 15वीं तिथि तक ग्रीष्म ऋतु होती है, 5वें महीने की 16वीं तिथि से 9वें मास की 15वीं तिथि तक वर्षा ऋतु होती है और 9वें महीने की 16वीं तिथि से प्रथम मास की 15वीं तिथि तक जाड़ा रहता है। कोई 4 ऋतु मानते हैं, वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत। वसंत ऋतु के 3 मास चैत, वैशाख, ज्येष्ठ जो कि पहले मास की 16वीं तिथि से चौथे मास की 15वीं तक होते हैं। ग्रीष्म के 3 महीने आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, चौथे मास की 16वीं तिथि से 7वें मास की 15वीं तिथि तक होते हैं। शरद के 3 महीने आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष 7वें महीने की 16वीं तिथि से 10वें मास की 15वीं तिथि तक होते हैं और शीत ऋतु के 3 महीने पौष, माघ और फाल्गुन 10वें मास की 16वीं तिथि से पहले मास की 15वीं तिथि तक होते हैं। प्राचीन काल में भारतीय भिक्षुओं के संघ ने भगवान बुद्ध की शिक्षानुसार विहार, ठहरने के लिए 2 काल नियत कर रखे थे, अर्थात या तो पहले 3 मास अथवा पिछले 3 मास। ये समय 8वें मास की 16वीं तिथि से 8वें मास की 15वीं तिथि तक अथवा छठे मास की 16वीं तिथि से 9वें मास की 15वीं तिथि तक माना गया था। हमारे देश के प्राचीन काल के सूत्र और विनय के टीकाकारों ने वर्षा ऋतु के विश्राम, वर्षावास को सूचित करने के लिए सोहिया और सोलहिया शब्दों का प्रयोग किया है। परंतु या तो ये दूर देश निवासी लोग भारतीय भाषा का शुद्धोच्चारण नहीं जानते थे और या देशी शब्दों को अच्छी तरह समझने से पहले ही अनुवाद कर बैठे, जिसके कारण ये भूल हो गई। और यही कारण है कि भगवान तथागत बुद्ध के गर्भवास, जन्म, गृह त्याग, बुद्धत्व लाभ और महापरिनिर्वाण के समय को निश्चित करने में भूल कर गए हैं, जिनको हम अन्यान्य पुस्तकों में सूचित करेंगे। 5. नगर और इमारतें। नगरों और ग्रामों में भीतरी द्वार होते हैं, दीवारें चौड़ी और ऊंची हैं, रास्ते और गली, भूलभुलैया और बड़ी बड़ी सड़कें हवादार हैं। सफाई नहीं है परंतु रास्तों के दोनों ओर स्तंभ, सूचना पट लगे हुए हैं जिनसे उचित सूचना मिल जाती है। कसाई, मछली पकड़ने वाले, नाचने वाले, जल्लाद और मेहतर इत्यादि नगर से बाहर अपने मकान बनाते हैं। इन लोगों को सड़क के बाईं ओर चलने की आज्ञा है। इनके मकान फूस के बने होते हैं और दीवारें छोटी छोटी होती हैं। नगर की दीवारें प्रायः ईंटों की बनती हैं और उनके ऊपर लकड़ी या बांस की मीनारें बनाई जाती हैं। मकानों के बरामदे लकड़ी के बनते हैं जिन पर चूना या गारा लेपकर खपरों से छा देते हैं। अन्य प्रकार के मकानात चीनी मकानों के सदृश सूखी डालें, खपरों अथवा तख्ते से पाट दिए जाते हैं।
दीवारें चूना या मिट्टी से, जिसमें पवित्रता के लिए गोबर मिला दिया जाता है, लेपी होती हैं। और किसी किसी ऋतु में तो इनके निकट फूल डाले जाते हैं। अपनी अपनी रीति होती है। संघाराम विलक्षण बुद्धिमानी से बनाए जाते हैं। चारों कोनों पर तिमंजिले टीले बनाए जाते हैं। कड़ियां और निकले हुए अग्रभाग अनेक रूपों तथा बड़ी योग्यतापूर्वक नक्काशी किए हुए होते हैं। द्वार और खिड़कियां तथा निचली दीवारें बहुत लागत से रंगी जाती हैं। विहार के आचार्यों के कमरे भीतर से ही सुसज्जित होते हैं, वैसे बाहर से नहीं होते, परंतु साफ खूब होते हैं। इमारत के बीच में ऊंचा और चौड़ा मंडप होता है। कोठरियां कई कई मंजिली होती हैं और कंगूरे विविध रूप तथा ऊंचाई के होते हैं, जिनका कोई विशेष नियम नहीं है। द्वारों का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है और राज्य सिंहासन भी पूर्वाभिमुख, पूर्व की ओर ही रखा जाता है। 6. आसन और वस्त्र। जब लोग बैठते या सोते हैं तब आसन या चटाइयों का प्रयोग करते हैं। राजपरिवार, बड़े बड़े आदमी और राजकर्मचारी लोग विविध प्रकार से सुसज्जित चटाइयां काम में लाते हैं, परंतु इनके आकार में भेद नहीं होता। राजा के बैठने की गद्दी बड़ी और ऊंची बनती है तथा उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े होते हैं। इसे सिंहासन कहते हैं। इस पर बहुत सुंदर कपड़ा मढ़ा होता है और पायों में रत्न जड़े होते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी इच्छानुसार बैठने के लिए सुंदर, चित्रित और बहुमूल्य वस्तुएं काम में लाते हैं। 7. पोशाक और आचरण। यहाँ वालों के वस्त्र न तो काटे जाते हैं और न सुधारे जाते हैं। विशेषकर लोग श्वेत वस्त्र अधिक पसंद करते हैं। रंग बिरंगे अथवा बने चुने, सिले सिलाए कपड़ों का कम आदर है। पुरुष वस्त्र को मध्य शरीर में लपेटकर और बगल के नीचे से इकट्ठा करके शरीर के इधर उधर निकाल देते हैं तथा दाहिनी ओर लटका देते हैं। स्त्रियों के वस्त्र भूमि तक लटके रहते हैं। इनके कंधे पूरे तौर पर ढके रहते हैं। सिर पर थोड़े बालों का जूड़ा रहता है। शेष बाल इधर उधर फैले रहते हैं। बहुत से लोग अपनी मूंछें कटवाकर विचित्र भांति की कर लेते हैं। सिरों पर टोपी पहनते हैं, गले में फूलों के गजरे और रत्न धारण करते हैं। इन लोगों के वस्त्र कौशेय, काशी के रेशम के और रुई के बनते हैं। कौशेय जंगली रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। ये लोग क्षौम वस्त्र भी धारण करते हैं, जो एक प्रकार का सन, जूट होता है। कंबल भी बनता है जो बकरी के महीन बालों से बनाया जाता है। कराल से भी वस्त्र बनाया जाता है। यह वस्तु जंगली जीवों के महीन बालों से प्राप्त होती है। यह बहुत कम प्राप्त होने वाली वस्तु है, इस कारण इसका दाम भी बहुत ऊंचा होता है। इसका वस्त्र बहुत सुंदर होता है। उत्तर भारत में जहाँ की वायु बहुत ठंडी है, लोग छोटे और अच्छी तरह चिपटे हुए वस्त्र लोगों की भांति पहनते हैं। बौद्ध धर्म से भिन्न मतावलंबी तैर्थिक विविध प्रकार के कपड़े और आभूषण धारण करते हैं। कुछ मोरपंख को पहनते हैं, कुछ लोग भूपन के समान खोपड़ी की हड्डियों की माला गले में धारण करते हैं, कुछ लोग कुछ भी वस्त्र नहीं पहनते हैं और नंगे रहते हैं, कुछ लोग छाल और पत्तों के वस्त्र धारण करते हैं, कुछ लोग वालों को बनवा डालते हैं और मूंछें कटा डालते हैं, और कुछ लोग दाढ़ी मूंछ को अच्छी तरह बढ़ा लेते हैं और सिर के बालों को बट लेते हैं। पोशाक एक समान नहीं है और रंग लाल हो या सफेद, कोई नियत नहीं है। श्रमण लोगों के वस्त्र 3 प्रकार के होते हैं: सिंह कियाची, संघाटी, साग की ओखी। उत्तरासन ऊपर का वस्त्र सर्दी के बचाव के लिए दोहरी चादर, निफोसिन, अंतरवासन अंदर का वस्त्र। इन तीनों की बनावट एक समान नहीं है, बल्कि संप्रदाय के अनुसार होती है। कुछ के चौड़े या पतले किनारे होते हैं और कुछ के छोटे या बड़े होते हैं। सांग की ओखी उत्तरासन वाम कंधे को ढके रहता है और दोनों बगलों को बंद कर लेता है। ये बाईं ओर खुला और दाहिनी ओर बंद पहना जाता है और कमर से नीचे तक बना हुआ होता है। निफोसेन अंतरवासन में न कमरपट्टी होती है और न फलरा। इसमें चुनाव पड़ा होता है और कमर में डोरी से बांध लिया जाता है। संप्रदाय के अनुसार वस्त्रों का रंग भिन्न भिन्न होता है। लाल, बादामी और पीला, कशाय दोनों रंग काम में आते हैं।
क्षत्रियों और ब्राह्मणों के वस्त्र स्वच्छ और आरोग्यवर्धक होते हैं। ये गृहस्थों के योग्य और किफायती होते हैं। राजा और उसके प्रधान अमात्यों, मंत्रियों के वस्त्रों और आभूषणों में भेद होता है। ये लोग फूलों से बालों को संवारते हैं और रत्नजटित टोपी पहनते हैं तथा कनकन, कीमती पत्थर नग और हारों से भी अपने को आभूषित करते हैं। जो बड़े बड़े सौदागर हैं वे सोने की अंगूठी इत्यादि पहनते हैं। ये लोग प्रायः नंगे पैर रहते हैं, बहुत कम खड़ाउं पहनते हैं, अपने दांतों को लाल और काले रंगते हैं, बालों को ऊपर बांधते हैं और कानों को छेद लेते हैं। इन लोगों की नाक बहुत सुंदर और आंखें बड़ी बड़ी होती है। यही इनका स्वरूप है। 8. पवित्रता और स्नान आदि। यहाँ के लोग अपनी दैहिक शुद्धता में बहुत दृढ़ हैं। इस विषय में रंचमात्र भी कमी नहीं होने देते। सब लोग भोजन से पहले स्नान करते हैं। जो भोजन एक समय कर लिया जाता है उसका शेष भाग जूठा हो जाता है। उसे ये लोग फिर नहीं ग्रहण करते। मिट्टी के बर्तनों, रकाबियों को भी काम में नहीं लाते और लकड़ी तथा पत्थर के पात्र एक बार काम में आ चुकने के पश्चात तोड़ दिए जाते हैं। सोना, चांदी, तांबा और लोहे के पात्र प्रत्येक भोजन के पश्चात धोए और मांजे जाते हैं। भोजन के पश्चात ये लोग खरेका, कुल्ली करके अपने दांतों को शुद्ध करते हैं तथा अपने हाथ और मुंह को धोते हैं। जब तक शौचकर्म समाप्त नहीं हो जाता ये लोग परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। प्रत्येक दीर्घ और लघु शंका के उपरांत ये लोग स्नान करते हैं और सुगंधित वस्तुओं जैसे चंदन अथवा केसर का लेपन करते हैं। राजा के स्नान के समय पर लोग नगाड़े बजाते हैं और वाद्य यंत्रों के साथ सूत्र पठन के तौर पर धार्मिक गीत गाते हैं। धार्मिक पूजन और प्रार्थना के पहले ही लोग शौच स्नान कर लेते हैं। 9. लिपि, भाषा, पुस्तकें, वेद और विद्याध्ययन। कुछ की मान्यता है कि इनकी वर्णमाला के अक्षर ब्रह्मा देवता के बनाए हुए हैं और वही अक्षर तब से लेकर अब तक प्रचलित हैं। इनकी संख्या 47 है तथा इस प्रकार से सुसंबद्ध हैं कि इच्छा और आवश्यकतानुसार सब प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के स्वरूप, विभक्तियां भी काम में आते हैं। यह वर्णमाला भिन्न भिन्न प्रदेशों में फैल गई है और आवश्यकतानुसार इसकी अनेक शाखा प्रशाखाएं हो गई हैं। इस कारण शब्दों के उच्चारण में कुछ परिवर्तन भी हो गया है, परंतु अक्षरों के स्वरूप कुछ भी नहीं बदले हैं। मध्य भारत में पवित्रता के विचार से भाषा का मूल स्वरूप प्रचलित है। यहाँ का उच्चारण देवताओं की भाषा के समान मधुर और ग्राह्य है। उच्चारण बहुत शुद्ध और स्पष्ट होता है तथा सब मनुष्यों के लिए उपयुक्त है। सीमांत प्रदेश के लोगों ने लंपट स्वभाववश उच्चारण में हेर फेर करके कुछ अशुद्धियों को स्थान दे दिया है, जिससे उनकी भाषा का स्वरूप बिगड़ जाने वाला है। घटनाओं का साक्ष्य करने के लिए प्रत्येक प्रांत में अलग अलग विभाग हैं जहाँ पर घटनाएं लिखी जाती हैं। इस प्रकार जो पूर्ण इतिहास विरचित होता है उसे नीलोपिचा, नीलपित कहते हैं। इन पुस्तकों में अच्छी और बुरी घटनाएं, आपत्ति और आकस्मिक संयोगों का विवरण रहता है। बच्चों को बढ़ावा और शिक्षा देने के लिए पहले 12 अध्याय वाली सिद्धविस्तु पुस्तक पढ़ाई जाती है। 7 वर्ष अथवा इससे अधिक अवस्था होने पर पंचविद्याओं की शिक्षा होती है। पहली विद्या शब्द विद्या कहलाती है। इसकी पुस्तकों में शब्दों के मेल, बनावट का विवरण है और धातुओं की सूची रहती है। दूसरी विद्या शिल्पस्थान विद्या है। इसकी पुस्तकों में कारीगरी और यंत्र बनाने की विद्या और थिन तथा यंग सिद्धांतों, ज्योतिष और तिथिपत्र का वृत्तांत है। तीसरी वैद्यक चिकित्सा विद्या है। इसमें शरीर रक्षा, गुप्त मंत्र, औषधि संबंधी धातुएं, शस्त्र चिकित्सा और जड़ी बूटियों का निदर्शन है। चौथी विद्या हेतु विद्या कहलाती है। इसका नाम कर्मानुसार रखा गया है। सत्य और असत्य का ज्ञान और अंत में शुद्ध और अशुद्ध का निदान इस विद्या द्वारा होता है। पांचवी विद्या अध्यात्म विद्या कहलाती है। इसमें पांचों यान का वर्णन, उनका कारण और फल तथा सूक्ष्म प्रभाव वर्णित है।
ब्राह्मण 4 वेदों की शिक्षा पाते हैं, जिनमें से पहला शाव ऋग्वेद है। इसमें जीवन के स्थिर रखने का वर्णन और प्रकृति के नियमों का निरूपण है। द्वितीय यजुर्वेद है। इसमें यज्ञों और प्रार्थनाओं का विवरण है। तीसरा पिंग सामवेद है। इसमें सभ्यता, फलित ज्योतिष, सैनिक व्यवस्था इत्यादि का वर्णन है। चौथा अथर्ववेद है। इसमें विज्ञान के अनेक तत्व और जादू टोने तथा औषधियों का वृत्तांत है। आचार्य लोग स्वयं इनके गूढ़ और गुप्त तत्वों, सिद्धांतों का अच्छी तरह अध्ययन करते हैं और उनके कठिन से कठिन अर्थों को जान लेते हैं। फिर वे उनका तात्पर्य प्रकट करते हैं और विद्यार्थियों को कठिन शब्दों के समझने में सहायता देते हैं। अपने शास्त्रार्थ का नियम प्रचलित होने के कारण विद्यार्थियों को कठिन से कठिन विषय भी शीघ्र हृदयंगम हो जाता है, जिससे उनकी योग्यता बढ़ती है और निराशजनों को प्रोत्साहन मिलता है। अपने विद्यार्थियों को वियोजन से संतुष्ट और सांसारिक कार्यों की ओर झुकते हुए देखकर आचार्यगण इस बात का भी प्रयत्न कर देते हैं कि उनके शिष्य सदा प्रभावशाली बने रहें। शिक्षा के समाप्त होने पर और 30 वर्ष की अवस्था होने पर विद्यार्थियों का चारित्रिक आचरण शुद्ध और ज्ञान परिपक्व समझा जाता है। जब वे लोग किसी व्यवसाय में लगते हैं तो सबसे पहले अपने आचार्य का धन्यवाद सहित स्मरण करते हैं। ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं जो प्राचीन सिद्धांतों में दक्ष होकर अपने को धार्मिक अध्ययन के लिए भेंट कर देते हैं और साधारण आचरण के साथ एक पंचयान अर्थात बौद्ध लोगों के धर्मोन्नति की कक्षाएं 1, तथागत बुद्ध का यान 2, बोधिसत्व लोगों का यान 3, प्रत्येक बुद्ध का यान 4, उच्च कोटि के शिष्यों का यान 5, गृहस्थ शिष्यों का यान 13। संसार से अलग थलग रहते हैं। सांसारिक सुख इनको तुच्छ मालूम होते हैं। जिस प्रकार से लोग संसार से घृणा करते हैं वैसे ही नामवरी की भी आकांक्षा नहीं रखते। तो भी इनका नाम दूर दूर तक फैल जाता है और राजा लोग इनकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा करते हैं, परंतु किसी में ये सामर्थ्य नहीं होती कि इनको अपने दरबार तक चुला सके। बड़े आदमी इनके ज्ञान के कारण इनका बड़ा भारी सत्कार करते हैं और सर्वसाधारण इनकी प्रसिद्धि को बढ़ाते हुए सब प्रकार की सेवा करके इनको सम्मानित करते हैं। यही कारण है कि ये लोग कष्ट की कुछ भी परवाह नहीं करके बड़ी दृढ़ता और शौक से विद्याभ्यास में अपने को अर्पण कर देते हैं और तर्क वितर्क द्वारा ज्ञान का अनुसंधान करते हैं। यद्यपि इन लोगों के पास अपार द्रव्य, धन दौलत होता है तो भी ये लोग अपनी जीविका, ज्ञानोपार्जन की खोज में इधर उधर घुमा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विद्वान होने पर भी निर्लज होकर द्रव्य को केवल अपनी प्रसन्नता के लिए उड़ाया करते हैं और धर्म से विमुख रहते हैं। उनका पैसा उत्तम भोजन और वस्त्र ही में खर्च होता है, कोई भी धार्मिक सिद्धांत उनका नहीं होता और न विद्यावृद्धि ही की ओर उनका ध्यान रहता है। उनकी कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं होती और बदनामी दूर दूर तक फैल जाती है। इस तरह लोग संप्रदायानुसार तथागत भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को प्राप्त करके ज्ञान वृद्धि करते हैं, परंतु तथागत भगवान बुद्ध को हुए बहुत समय हो गया, इस कारण उनके सिद्धांतों में कुछ विपर्य, विकृति हो गया है। अब चाहे सही हो या गलत, जो लोग इनका मनन किए हुए हैं उन्हीं की योग्यतानुसार इनकी पढ़ाई होती है। 10. बौद्ध संस्थाएं, पुस्तकें, शास्त्रार्थ, शिष्य वर्ग। भिन्न भिन्न संस्थाओं में नित्य विरोध रहता है और उनकी विरुद्ध वार्ता क्रोधित समुद्र की लहरों के समान बढ़ती जाती है। भिन्न भिन्न समाज के अलग अलग आचार्य गुरु होते हैं जिनके भाव तो अलग अलग होते हैं, परंतु फल एक ही होता है। 18 निकाय, संस्थाएं, प्रधान गिनी जाती हैं। हीनयान और महायान संप्रदाय के लोग अलग अलग निवास करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चुपचाप विचार में मग्न रहते हैं और चलते, बैठते, खड़े होते हर समय अध्यात्म और ज्ञान को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। विपरीत इसके कुछ लोग इनसे भिन्न हैं जो अपने धर्म के लिए बखेड़ा उठाया करते हैं। उनकी जाति में बहुत से भेद फैलाने वाले नियम हैं जिनके नाम का निदर्शन करना हम नहीं चाहते। विनय, उपदेश और सूत्र समान रूप से बौद्ध ग्रंथों में हैं। जो इन पुस्तकों की एक श्रेणी को पूर्ण रूप से बतला सकता है वह कर्मदान के अधिकार से मुक्त हो जाता है।
यदि वह 2 श्रेणी बतला सकता है तो सुसज्जित ऊपरी बैठक प्राप्त करता है। जो 3 श्रेणी पढ़ा सकता है उसे विविध प्रकार के भृत्य सेवा के लिए मिलते हैं। जो 4 श्रेणी पढ़ा सकता है उसे उपासक सेवा के लिए मिलते हैं। जो 5 श्रेणी की पुस्तकें पढ़ा सकता है उसे गजरथ सवारी के लिए मिलता है। जो 6 श्रेणी की पुस्तकें पढ़ा सकता है उसके लिए रक्षक नियत होते हैं। जब किसी विद्वान की प्रसिद्धि अधिक फैल जाती है तब वह समय समय पर शास्त्रार्थ के लिए लोगों को एकत्रित करता है और शास्त्रार्थ करने वालों की भली बुरी बुद्धि की परख करता है तथा उनके भले बुरे सिद्धांतों का विवेचन करके योग्य की प्रशंसा और अयोग्य की निंदा करता है। सभा का यदि कोई व्यक्ति सभ्य भाषा, सूक्ष्म भाव, गूढ़ बुद्धिमत्ता और तर्कशास्त्र में पारंगतता प्रदर्शित करता है तो वह बहुमूल्य आभूषणों से भूषित हाथी पर चढ़ाकर बड़े भारी समूह के साथ उन्हें संघाराम के द्वार तक पहुंचाया जाता है। विपरीत इसके यदि कोई व्यक्ति पराजित हो जाता है या हीन और भद्दे वाक्य प्रयोग करता है अथवा यदि वह तर्कशास्त्र के नियम को भंग करता है और उसी के मुताबिक वाद विवाद करता है तो लोग उसके मुख को लाल और सफेद रंगों से रंग देते हैं और उसके शरीर में कीचड़ और धूल लेप कर सुनसान स्थान या खंदक में भेज देते हैं। योग्य और अयोग्य तथा बुद्धिमान और मूर्ख में इस तरह का भेद किया जाता है। सुखों का संपादन करना सांसारिक जीवन से संबंध रखता है और ज्ञान का साधन करना धार्मिक जीवन से। धार्मिक जीवन से सांसारिक जीवन में लौट आना दोष समझा जाता है। जो शिष्य धर्म का त्याग करता है वह जन समाज में निंदित होता है। थोड़े से भी अपराध पर फटकार पड़ती है अथवा कुछ दिन के लिए निकाल दिया जाता है। बड़े अपराध के लिए देश निकाला होता है। जो लोग इस तरह जीवन भर के लिए निकाल दिए जाते हैं वे अन्य स्थानों पर जाकर अपने निवास का प्रबंध करते हैं और जब उनको कहीं ठिकाना नहीं मिलता तब सड़कों पर इधर उधर घूमा करते हैं अथवा कभी कभी अपने पुराने व्यवसाय को करने लगते हैं अर्थात गृहस्थाश्रम में लौट जाते हैं। 11. जातिभेद और विवाह। जातियां 4 है। प्रथम ब्राह्मण शुद्ध आचरण वाले पुरुष हैं। ये लोग अपनी रक्षा धर्म के बल से करते हैं, पवित्र जीवन रखते हैं और अत्यंत शुद्ध सिद्धांतों को मनन करने वाले हैं। दूसरे क्षत्रिय राजवंशी हैं। सैकड़ों वर्षों से ये राज्याधिकारी होते चले आए हैं। ये धार्मिक और दयालु हैं। तीसरे वैश्य व्यापारी जाति के हैं। ये लोग वाणिज्य में लगे रहते हैं तथा देश और विदेश में व्यापार करके लाभ उठाया करते हैं। चौथे शूद्र कृपक जाति के हैं। ये जाति भूमि के जोतने खोदने आदि में परिश्रम करती है। इन चारों श्रेणियों के लोगों की जाति संबंधी ऊंचाई नीचाई का निश्चय इनके स्थान से होता है। जब ये लोग विवाह संबंध करते हैं तब इनकी नवीन नातेदारी के हिसाब से ऊंचाई और नीचाई का निर्णय किया जाता है। ये अपने नातेदारों से इस प्रकार का विवाह संबंध नहीं करते जो मूर्खता का ज्ञापक हो। कोई स्त्री जिसका एक बार विवाह हो चुका हो दूसरा पति कदापि नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त बहुत सी दूसरे प्रकार की भी जातियां हैं जिनके लोग अपनी आवश्यकतानुसार असंबद्ध विवाह भी कर लेते हैं। इनका यहाँ पर विस्तृत वर्णन करना कठिन है। 12. राजवंश, सेना और हथियार। राज्याधिकार क्षत्रिय जाति के लिए नियत है जिसने कि समय समय पर छीना झपटी करके और खून बहाकर अपने को बलशाली बना लिया है। यह अलग जाति है और प्रतिष्ठित समझी जाती है। वीर पुरुषों में से सेनापति छांटे जाते हैं और वंश परंपरा से यही व्यवसाय करते रहने के कारण ये लोग बहुत शीघ्र युद्ध कार्य में निपुण हो जाते हैं। शांति के समय ये लोग महल के चारों ओर किले में रहते हैं, परंतु जब चढ़ाई पर जाना होता है तब रक्षक की भांति सेना के आगे आगे चलते हैं। सेना के 4 विभाग हैं: पैदल, सवार, रथी और हाथी। पुष्ट कवच से ढके और सूंडों में तेज भाल लिए रहते हैं। रथी आज्ञा देता है उस समय 2 सारथी दाहिने और बाएं रथ को हाँकते हैं और 4 घोड़े छाती का बल देकर रथ को खींचते हैं। सवारों का अधिपति रथ में बैठता है, उसके चारों ओर रक्षकों की पंक्ति रथ के पहियों से सटी हुई चलती है और सवार लोग आगे बढ़कर हमले को रोकते हैं। यदि हार होने का लक्षण मालूम होता है तो इधर उधर मौके से पंक्ति जमा लेते हैं। पैदल सेना शीघ्रता से बढ़कर बचाव का प्रयत्न करती है।
ये लोग अपने साहस और बल के लिए छटे हुए होते हैं तथा लंबी लंबी बर्छियां और बड़ी बड़ी ढालें लिए रहते हैं। कभी कभी ये खंग, तलवार लेकर बड़ी वीरता से आगे बढ़ते हैं। इनके संपूर्ण शस्त्र पैने और नुकीले होते हैं, जिनमें से कुछ के ये नाम हैं भाला, ढाल, धनुष, तीर, तलवार, खंजर, फरसा, बल्लम, गंडासा, लंबी बर्छी और अनेक प्रकार के कमंद। मुद्दत से यही शस्त्र काम में लाए जाते रहे हैं। 13. चाल चलन, कानून, मुकद्दमा। साधारण लोग यद्यपि स्वभावतः छोटे दिल के होते हैं, परंतु बहुत ही सच्चे और आदरणीय व्यक्ति होते हैं। देन लेन में छल रहित और राज्य प्रबंध संबंधी न्याय को ध्यान में रखने वाले तथा परिणामदर्शी होते हैं। परलोक संबंधी यंत्रणा का इनको बहुत भय रहता है, इस कारण वर्तमान सांसारिक वस्तुओं को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। इनका व्यवहार धोखेबाजी और कपट का नहीं है, बल्कि ये अपनी शपथ और प्रतिज्ञा के पाबंद हैं। जिस प्रकार इन लोगों के लिए राज्य प्रबंध अत्यंत शुद्ध है, वैसे ही इनका व्यवहार भी सुशील और प्रिय है। अपराधी अथवा विद्रोही बहुत थोड़े होते हैं, सो भी विशेष अवसर पर। जब धर्मशास्त्र का उल्लंघन किया जाता है अथवा शासक के अधिकार को भंग करने का प्रयत्न किया जाता है, तब मामले की अच्छी तरह छानबीन होती है और अपराधी को कारागार, जेल की सजा होता है। शारीरिक दंड की व्यवस्था नहीं है, दोषी केवल कारागार में छोड़ दिए जाते हैं, फिर चाहे मरें, चाहे जीवित रहें, वे जन समाज से संबंध रहित हो जाते हैं। जिस समय स्वामी अथवा न्याय का स्वत्व भंग किया जाता है, अथवा जब कोई व्यक्ति स्वामी भक्ति अथवा संतति स्नेह का परित्याग करता है, उस समय उसका नाक या कान अथवा उसका हाथ या पैर काट लिया जाता है, अथवा देश निकाला होता है, या वनवास का दंड दिया जाता है। इनके अतिरिक्त दूसरे अपराधों में थोड़े से धन का दंड दिया जाता है। अपराध की जांच करते समय लाठी या छड़ी से काम नहीं लिया जाता। यदि अपराधी पूछने पर साफ साफ बतला देता है तो दंड अपराध के अनुसार दिया जाता है, परंतु यदि वह अपने अपराध से हठपूर्वक इनकार करता है अथवा विरोध पूर्वक अपने को बचाने का प्रयत्न करता है, तो वास्तविक सत्य की जांच के लिए, यदि दंड देना आवश्यक होता है, 4 प्रकार की कठिन परीक्षाएं काम में लाई जाती हैं। 1. जल द्वारा, 2. अग्नि द्वारा, 3. तुला द्वारा, 4. विष द्वारा। जल द्वारा परीक्षा के लिए अपराधी को पत्थर सहित एक बोरे में बंद किया जाता है और गहरे जल में छोड़ दिया जाता है, और इस तरह उसके अपराधी और निरपराधी होने की जांच की जाती है। यदि आदमी डूब जाता है और पत्थर तैरता रहता है तो वह अपराधी समझा जाता है, परंतु यदि आदमी तैरता है और पत्थर डूबता है तो वह निरपराधी माना जाता है। दूसरी परीक्षा अग्नि द्वारा, एक लोहे का तख्ता गरम किया जाता है और उस पर अपराधी को बैठाया जाता है, या उस पर उसका पांव रखवाया जाता है, अथवा हाथों पर उठवाया जाता है, यहाँ तक कि जीभ से भी चटवाया जाता है। यदि छाला पड़ जाता है तो वह अपराधी है, और यदि छाला न पड़े तो निरपराधी समझा जाता है। कमजोर और भयभीत पुरुष, जो ऐसी कठिन परीक्षा सहन नहीं कर सकते, एक फूल की कली लेकर आम में फेंकते हैं, यदि कली खिल जावे तो वह निरपराधी और यदि जल उठे तो अपराधी है। तुला द्वारा परीक्षा आदमी और पत्थर एक शुद्ध तराजू में चढ़ाए जाते हैं, और फिर हल्केपन और भारीपन से परीक्षा होती है। यदि पुरुष निर्दोष है तो उसका पलड़ा नीचा हो जाता है और पत्थर उठ जाता है, और यदि दोषी है तो पत्थर नीचे होता है और आदमी ऊपर। विष द्वारा परीक्षा इस भांति होती है, एक मेढ़ा मंगाया जाता है और उसकी दाहिनी जांघ में घाव किया जाता है। फिर सब प्रकार के विष अपराधी के भोज्य पदार्थ के कुछ भाग में मिलाकर पशु के जांघ वाले घाव पर लगाते हैं। यदि पुरुष अपराधी है तब तो विष का प्रभाव दीख पड़ता है और पशु मर जाता है, अन्यथा विष का कुछ प्रभाव नहीं होता। इन्हीं 4 प्रकार की परीक्षाओं द्वारा अपराध का निश्चय किया जाता है। 14. सभ्यता। बाहरी आदर सत्कार और आवभगत प्रदर्शित करने के 9 तरीके हैं। 1. उत्तम शब्दों में प्रार्थना करना। 2. मस्तक झुकाना। 3. हाथ उठाकर सिर झुकाना। 4. हाथ जोड़कर वंदना करना।
5. घुटनों के बल झुकना। 6. दंडवत करना। 7. हाथों और घुटनों के द्वारा दंडवत करना। 8. पंच परिक्रमा करके भूमि को छूना। 9. शरीर के पांचों अवयवों को भूमि पर फैला देना। पृथ्वी पर एक दंडवत करके फिर घुटनों के बल होना और उसके बाद प्रशंसा के शब्दों में स्तुति करना ऊपर लिखे 9 प्रकारों से विशेष बड़ा चढ़ा सत्कार समझा जाता है। दूर से केवल झुककर प्रणाम करना काफी है, परंतु निकट जाने से पैरों को चूमना और घुटनों को सहलाना रीति के अनुकूल समझा जाता है। जब श्रेष्ठ पुरुष किसी को कुछ आज्ञा देता है तो आज्ञापित व्यक्ति अपने कुर्ते का दामन फैलाकर दंडवत पंचांग प्रणाम करता है। वह श्रेष्ठ अथवा अर्हत पुरुष जिसके प्रति इस प्रकार सम्मान दिखाया जाता है, बहुत मधुर शब्दों में उसके सिर पर हाथ रखकर या उसकी पीठ ठोंककर उत्तम शिक्षाप्रद वचनों सुत्तों के सहित उसे आशीर्वाद देता है, अथवा अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए मंद मुस्कान के सहित 2-4 शब्द कह देता है। जब किसी श्रमण अथवा धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाले पुरुष के प्रति इस प्रकार का आदर प्रकट किया जाता है तो वह केवल आशीर्वाद से उत्तर देता है। सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोग केवल दंडवत ही नहीं करते बल्कि सम्मानित व्यक्ति की परिक्रमा भी करते हैं। कभी एक परिक्रमा की जाती है और कभी 3 परिक्रमाएं। यदि बहुत दिनों की अभिलाषा किसी के मन में होती है तो इच्छानुरूप सम्मान भी बढ़िया होता है। 15. औषधियां और अंतिम संस्कार आदि। प्रत्येक पुरुष जो रोगग्रसित होता है 7 दिनों तक उपवास उपोषित करता है। इस बीच में बहुत से लोग अच्छे हो जाते हैं, परंतु यदि रोग नहीं जाता है तो औषधि। 1. इसे पंचांग प्रणाम कहते हैं। बुद्ध को प्रणाम करते समय पृथ्वी से व्यक्ति के 5 शरीरांगों का स्पर्श करना प्रणाम का उत्तम तरीका माना जाता है। ये 5 अंग हैं। 1. माथा। 2. दोनों हथेली। 3. दोनों कोहनी। 4. दोनों घुटने और दोनों पांव समत्रा लेते हैं। इन औषधियों के स्वरूप और नाम भिन्न भिन्न होते हैं, और वैद्य भी परीक्षा और इलाज के विचार से अलग अलग हैं। किसी रोग में कोई वैद्य विशेषज्ञ होता है और किसी में कोई दूसरा। जब कोई पुरुष कालविश होता है तो संबंधी लोग एक साथ जोर जोर से चिल्लाते और रोते हैं, अपने कपड़ों को फाड़ डालते हैं और बाल मुंडवा डालते हैं तथा अपने सिर और छाती को पीट डालते हैं। न तो शोक सूचक वस्त्र धारण करने का ही कोई नियम है और न शोक काल की कोई अवधि ही नियत है। शव का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से होता है। 1. अग्निदाह लकड़ी से एक चिता बनाई जाती है और शव को उस पर रखकर भस्म कर दिया जाता है। 2. जल द्वारा बहते हुए गहरे पानी में मृतक शरीर को डुबा देते हैं। 3. परित्याग शरीर को घने जंगल में छोड़ देते हैं और उसका जंगली जीव भक्षण कर जाते हैं। जब राजा मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसका उत्तराधिकारी पहले नियत होता है ताकि वह मृतक संस्कार और उसके पश्चात के कार्यों को करे। राजा को जीवित दशा में उसके कार्यानुरूप जो कुछ पदवियां मिली होती हैं वह उसके मरने पर जाती रहती हैं। जिस मकान में मृत्यु हो जाती है उसमें भोजन नहीं किया जाता, परंतु क्रियाकर्म समाप्त हो जाने पर फिर सब काम जैसा का तैसा चलने लगता है। वर्षगांठ मनाने का रिवाज नहीं है। जो लोग मृतक के दाह आदि कर्मों में योगदान देते हैं वे अशुद्ध समझे जाते हैं और उनको नगर के बाहर स्नान करके अपने मकानों में जाना होता है। बूढ़े और बलहीन पुरुष जिनका मृत्यु काल निकट होता है और जो कठिन रोग से ग्रस्त होते हैं तथा जो अपने अंतिम दिनों को अधिक बढ़ाने से डरते हैं और जीवन के कष्टों से बचना चाहते हैं, अथवा जो संसार के जीवन संबंधी कष्टदायक कार्यों से बचने की इच्छा करते हैं, वे लोग अपने मित्रों और संबंधियों के हाथों से उत्तम भोजन ग्रहण करके गाने बजाने के समारोह सहित एक नाव में बैठते हैं और नाव को गंगा के बीच धार में ले जाकर डूब मरते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से देवताओं में जन्म होता है। इनमें से मुश्किल से एकाध ही नदी के किनारे जीवित देखा गया है। मृतक के वास्ते रोने और शोक करने की आज्ञा भिक्षुओं को नहीं है। जब किसी भिक्षु के माता पिता का शरीर त्याग होता है तब उनके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए वह प्रार्थना करता है,
और उनके प्राचीन उपकारों को स्मरण करके बहुत तत्परता के साथ शुश्रूषा करता है। भिक्षुओं का विश्वास है कि ऐसा करने से उनके धार्मिक ज्ञान में गुप्त रूप से वृद्धि होती है। 16. मुल्की प्रबंध और मालगुजारी आदि। जिस प्रकार राज्य प्रबंध के नियम इत्यादि नर्म हैं, उसी प्रकार प्रबंधकर्ता भी साधु स्वभाव के हैं। न तो मनुष्यों की सूची बनाई जाती है और न लोगों से बलपूर्वक बेगाड़ काम लिया जाता है। राज्य की भूमि 4 भागों में विभक्त है। पहले भाग से राज्य संबंधी काम और धार्मिक उत्सव होते हैं, दूसरे से राज्य मंत्री तथा अन्य कर्मचारियों की धन संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, तीसरे से गुणी आदमियों को पारितोषिक दिया जाता है, और चौथे से धार्मिक पुरुषों को दान दिया जाता है जिससे कि ज्ञान की खेती होती है। इन कामों के लिए लोगों से थोड़ा कर भी लिया जाता है और उनसे शारीरिक सेवा, कार सेवा भी, यदि आवश्यक हो तो, कम ही ली जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की गृहस्थी सब प्रकार से सुरक्षित रहती है और सब लोग भूमि खोदकर अपना भरण पोषण करते हैं। राज्य के कृषक अपनी पैदावार का 6ठा भाग सहायता स्वरूप देते हैं। व्यापारी जो देश विदेश घूम फिर कर व्यवसाय करते हैं, उनके लिए नदियों के घाट और सड़कें थोड़े महसूल कर पर खुली हुई हैं। जब कोई सर्वसाधारण लोगों के उपयोग का काम होता है और उसके लिए आवश्यकता होती है, तब मजदूर बुलाए जाते हैं और मजदूरी दी जाती है। काम के मुताबिक मजदूरी बहुत वाजिब दी जाती है। सेना सीमा की रक्षा करती है तथा विद्रोही को दंड देने के लिए भेजी जाती है। सेना के लोग रात्रि में किले की भी निगरानी करते हैं। कार्य की आवश्यकतानुसार सैनिक भर्ती किए जाते हैं। उनका वेतन नियत हो जाता है और गुप्तरीति से नहीं बल्कि प्रकट रूप से नाम लिखा जाता है। शासक, मंत्री, दंडनायक तथा दूसरे कर्मचारी अपने भरण पोषण के लिए थोड़ी थोड़ी भूमि पाए हुए हैं। 17. पौधे और वृक्ष, खेती, खाना पीना और रसोई। जलवायु और भूमि का गुण स्थान के अनुसार जुदा जुदा है और पैदावार भी उसी के अनुसार जुदा जुदा है। फूल और पौधे, फल और वृक्ष अनेक प्रकार के तथा विविध नामों वाले हैं, जैसे अमल, अम्ल, मधुक, भाद्र, कपित, आमला, तिंदुक, उदुम्बर, मोच, नारिकेल, पनस इत्यादि। सब प्रकार के फलों की गणना करना कठिन है। हमने थोड़े से उन फलों का नाम लिख दिया है जो लोगों को अधिक प्रिय हैं। छुहारा, अखरोट, लुकाट और परसिमन नहीं होते। नाशपाती, बेर, शफ्तालू, खुबानी, अंगूर इत्यादि इस देश में कश्मीर से लाए गए हैं और प्रत्येक स्थान पर उत्पन्न होते हैं। अनार और नारंगी भी सब जगह होती है। खेती करने वाले लोग भूमि जोतते और ऋतु के अनुकूल वृक्षारोपण करते हैं और अपनी मेहनत के बाद कुछ देर विश्राम करते हैं। भूमि संबंधी उपज में चावल और अन्यान्य अन्न बहुतायत से होते हैं। खाने योग्य जड़ी और पौधों में अदरक, सरसों या राई, खरबूजा या तरबूज, कद्दू, यूंटू इत्यादि हैं। लहसुन और प्याज थोड़ा होता है और बहुत कम लोग खाते हैं। यदि कोई इनको काम में लावे तो नगर के बाहर निकाल दिया जाता है। सबसे उपयोगी भोज्य पदार्थ दूध, मक्खन और मलाई है। कोमल शक्कर, गुड़ या राब, मिश्री, सरसों का तेल और अन्न से बने हुए अनेक प्रकार के पदार्थ भोजन के काम में आते हैं। मछली, भेड़ और हिरण इत्यादि का मांस ताजा बनाकर खाया जाता है। बैल, गधा, हाथी, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, बंदर और सब प्रकार के बाल वाले जीवों का मांस खाना निषेध किया गया है। जो लोग इन पशुओं को खाते हैं उनसे घृणा की जाती है और देश भर में उनकी अप्रतिष्ठा होती है। वे लोग नगर के बाहर रहते हैं और जनसमुदाय में कम दिखाई पड़ते हैं। मदिरा और आसव इत्यादि अनेक प्रकार के होते हैं। अंगूर और गन्ने का रस क्षत्रिय लोग पीते हैं। वैश्य लोग तेज जायकेदार शराब पीते हैं। ब्राह्मण और श्रमण अंगूर और गन्ने से बना हुआ एक प्रकार का शरबत पीते हैं जो कि शराब की भांति नहीं होता। साधारण लोगों और वर्णशंकर तथा निम्न जाति में कोई भेद नहीं होता, केवल बर्तन जो काम में आते हैं उनकी कीमत और धातु में फर्क होता है। गृहस्थी के काम लायक किसी वस्तु की कमी नहीं है। कढ़ाई और कलछी के होते हुए भी ये लोग वाष्प से चावल पकाना नहीं जानते।
इन लोगों के पास बहुत से बर्तन मिट्टी के बने हुए होते हैं। ये लोग लाल तांबे के पात्र बहुत कम काम में लाते हैं और एक ही पात्र में सब प्रकार का खाना एक में मिलाकर हाथ से उठाकर खाते हैं। इन लोगों के पास चम्मच या प्याले आदि नहीं हैं, परंतु जब बीमार होते हैं तब तांबे के प्याले में पानी पीते हैं। 18 वाणिज्य। सोना, चांदी, तांबा और अंबर देश की प्राकृतिक उपज है। इनके अतिरिक्त बहुत से बहुमूल्य रत्न तथा अनेक नामों के कीमती पत्थर होते हैं जो समुद्री टापुओं से लाए जाते हैं और जिनको लोग दूसरी वस्तुओं से बदल लेते हैं। वास्तव में उनका व्यापार अदला बदली, बार्टर सिस्टम का ही है, क्योंकि उनके यहाँ सोने चांदी के सिक्कों का प्रचार नहीं है। भारत की सीमाएं और निकटवर्ती प्रदेशों का पूरे तौर पर वर्णन हो चुका। जलवायु और भूमि का भेद भी संक्षेप में दिखाया गया। इन सब का वर्णन विस्तृत होने पर भी थोड़े में दिखाया गया है, तथा अनेक देशों का हाल लिखते समय अनेक प्रकार की रीतियों और राज्य संबंधी बातों इत्यादि का वर्णन किया गया है। लेनयो, लमगान। इस राज्य का क्षेत्रफल लगभग 1000 ली है। इसके उत्तर में बर्फीला पहाड़ और शेष 3 और स्याहकोल पहाड़ है। राजधानी का क्षेत्रफल लगभग 10 ली है। कई सौ वर्ष से यहाँ का राज्यवंश नष्ट हो चुका है। बड़े बड़े सरदार प्रभावशाली बनने के लिए लड़ते रहते हैं और किसी का बड़प्पन स्वीकार नहीं करते। थोड़े दिनों से ये देश कपिसा के अधीन हो गया है। इस देश में चावल और ईख की पैदावार बहुत उत्तम होती है। वृक्षों में यद्यपि बहुत फल होते हैं परंतु पकते नहीं हैं। जलवायु निकृष्ट है, पाला अधिक गिरता है और बर्फ कम। प्रायः सब प्रकार की वस्तुओं की अधिकता होने से लोग संतुष्ट हैं। गाने बजाने की अच्छी चर्चा है परंतु स्वभावतः लोग अविश्वसनीय और उठाईगिरे हैं। इनकी रुचि एक दूसरे से छीना झपटी करने की रहती है। ये अपने से अधिक किसी को कभी नहीं समझते। ढीलाढाल तो छोटा होता है परंतु तेज और कामकाजी बड़े होते हैं। ये लोग अधिकतर सफेद सन, परसन जूट का कपड़ा पहनते हैं जो कि अच्छी तरह से सिला हुआ होता है। लगभग 10 संघाराम और थोड़े से अनुयायी हैं। अधिकतर लोग महायानी बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। अनेक देवताओं के भी बहुतेरे विहार, पूजा स्थल हैं। कुछ अन्यमतावल भी, निगंठ भी हैं। इस स्थान से दक्षिण पूर्व सो ली जाने पर एक पहाड़ और एक बड़ी नदी पार करके नाकिलोहो देश में आए। नाकिलोहो, नगरहार। ये देश लगभग 600 ली पूर्व से पश्चिम और 250 या 260 ली उत्तर से दक्षिण दिशा तक है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे करारे और प्राकृतिक सीमाएं हैं। राजधानी 1 लेनपो वर्तमान काल में लमगान निश्चय किया जाता है। ये काबुल नदी के किनारे पर है तथा इसके पश्चिम और पूर्व में अलिंगर और कुन नदियां हैं। ये कनिंगम महोदय की राय है। इस भाग का सांस्कृतिक नाम लंपक है। लंपक लोग मुरंड भी कहलाते हैं। 2 नगरहार नगर के प्राचीन स्थान, जलालाबाद की प्राचीन राजधानी, को सिम्पसन महोदय ने भली भांति खोज निकाला है। JRASNS वॉल्यूम 13 p 183। आप लिखते हैं कि सुरखर और काबुल नदियों के संगम से जहां पर कोण बन गया है वहीं पर इन नदियों के दक्षिणी किनारे पर नगरहार नगर था। इस स्थान की दूरी और दिशा इत्यादि लमगान से ठीक ठीक मिलती है। पहाड़ जो यात्री को पार करना पड़ता था वह स्याहकोह होगा और नदी काबुल नदी होगी। संस्कृत नाम नगरहार एक लेख में लिखा हुआ पाया गया है, जिसको मेजर किट्टी महोदय ने बिहार प्रांत के गोसावा स्थान के डीह से खोज निकाला है। JASB वॉल्यूम 17 PT 1 PP 492 494 498 F। हुई महोदय ने इसे दीपांकर नगर लिखा है। का क्षेत्रफल लगभग 20 ली है। इसका कोई प्रधान राजा नहीं है। शासक और उसके निम्न कर्मचारी कपिसा से आते हैं। फल फूल और अन्न इत्यादि देश में उत्तम होता है। जलवायु गर्मतर है। लोग सीधे सच्चे होते हैं तथा इनका स्वभाव उत्सुकता और साहसपूर्ण पीलुतार है। ये लोग द्रव्य, धन को तुच्छ और विद्या को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। कुछ को छोड़कर
जो दूसरे सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं, और सब लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। संघाराम और बुद्ध विहार बहुत हैं, परंतु भिक्षु कम हैं। स्तूप भग्न और उजड़ी अवस्था में हैं। 5 देव मंदिर हैं जिनमें लगभग 100 पुजारी हैं। नगर के पूर्व 3 तली की दूरी पर 300 फीट ऊंचा, सम्राट अशोक का बनवाया हुआ एक स्तूप है। इसकी बनावट बड़ी अद्भुत है, और पत्थरों पर उत्तम कारीगरी की गई है। इस स्थान पर बोधिसत्व अवस्था में शाक्य से दीपांकर बुद्ध की भेंट हुई थी, और मृगछाला बिछाकर तथा अपने खुले हुए बालों से भूमि को आच्छादित करके उन्होंने भविष्यवाणी को सुना था। यद्यपि कालांतर हो जाने से संसार में उलटफेर हो गया है, परंतु इस बात का चिन्ह अब तक वर्तमान है। धार्मिक दिनों, उपोषित पर्व में आकाश से फूलों की वर्षा होती है, जिससे लोगों के हृदय में धर्म की जागृति होती है, और लोग धार्मिक पूजा इत्यादि का समारोह करते हैं। इस स्थान के पश्चिम में एक संघाराम कुछ भिक्षुओं सहित है। इसके दक्षिण में छोटा सा एक स्तूप है। यह वही स्थान है जहाँ पर बोधिसत्व ने भूमि को बालों से आच्छादित किया था। सम्राट अशोक ने इस स्तूप को सड़क से कुछ हटाकर बनवाया है। नगर के भीतर एक बड़े स्तूप की टूटी फूटी नींव है। कहा जाता है कि यह स्तूप जिसमें भगवान बुद्ध का दांत था, वह बहुत सुंदर और ऊंचा था। परंतु अब दांत नहीं है, केवल प्राचीन नींव टूटी फूटी अवस्था में है। इसके निकट ही एक स्तूप 30 फीट ऊंचा है। इसका वास्तविक वृतांत किसी को मालूम नहीं, केवल ये कहा जाता है कि यह स्वर्गलोक से गिरकर स्वयं यहाँ पर खड़ा हो गया। दैवी विलक्षणता के अतिरिक्त इसमें मनुष्यकृत कारीगरी का पता नहीं लगता। नगर के दक्षिण पश्चिम 10 ली की दूरी पर एक स्तूप है। इस स्थान पर तथागत भगवान बुद्ध लोगों को शिक्षा देने के लिए मध्य भारत से आकाश मार्ग द्वारा गमन करते हुए यहाँ पर उतरे थे। 1. दीपांकर बुद्ध और सुमेध बोधिसत्व की भेंट का वर्णन प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ निदान कथा और अनेक शिलालेखों में बहुधा आया है। इस वृत्तांत का एक चित्र लाहौर के म्यूजियम में और दूसरा चित्र कन्हेरी की गुफा, मुंबई में वर्तमान है। आकियल सुर डब्ल्यू प्रथम रिपोर्ट वॉल्यूम IXP 66 चीनी बौद्ध यात्री फाह्यान ने भी इसका वृत्तांत लिखा है। इस कथा का विशेष वृत्तांत जानने के लिए देखो इंड एंटीक वॉल्यूम P 146 और कॉन्फ्रेंस रिस डेविड्स बुद्धा बर्थ स्टोरीज जटाकस P 3F। लोगों ने भक्ति के आवेश में इसे बनवाया है। पूर्व दिशा में थोड़ी दूर पर एक स्तूप है। इस स्थान पर बोधिसत्व दीपांकर से मिला था और बुद्ध ने फूल खरीदे थे। नगर से दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 20 ली जाकर हम एक छोटे से पहाड़ी टीले पर पहुंचे जहां पर एक संघाराम है, जिसमें एक ऊंचा कमरा और एक दुमंजिला बुर्ज है जो कि पत्थरों के ढोकों से बनाया गया है। इस समय ये सुनसान और उजाड़ अवस्था में है, कोई भी आचार्य या भिक्षु इसमें नहीं है। बीच में 200 फीट ऊंचा सम्राट अशोक का बनवाया हुआ एक स्तूप है। इस संघाराम के दक्षिण पश्चिम में एक ऊंची पहाड़ी से एक गहरी धारा चलती है और अपने जल को उछालते हुए झरनों में फैला देती है। पहाड़ के पार्श्व दीवार के समान है। इसकी पूर्व दिशा में एक बड़ी और गहरी गुफा है जिसमें नागगोपाल रहा करता था। गुफा अंधेरी है और इसमें जाने का द्वार तंग है तथा ढालू चट्टान होने के कारण पानी के कई नाले इसमें बहते हैं। प्राचीन काल में इस स्थान पर भगवान बुद्ध की परछाई ऐसी स्पष्ट दिखाई पड़ती थी मानो यथार्थ ही हो। इधर लोगों ने इसे अधिक नहीं देखा है। जो कुछ दिखलाई भी पड़ता है वह केवल अस्पष्ट स्वरूप है, परंतु जो विशेष विश्वास से प्रार्थना करता है उसे विचित्रता दिख पड़ती है और वह परछाई को थोड़ी देर के लिए स्पष्ट रूप में देख लेता है। प्राचीन काल में जातक कथा के अनुसार जब भगवान तथागत बुद्ध संसार में थे, यह नाग एक ग्वाला था जो राजा को दूध मलाई पहुंचाया करता था। एक समय इस काम में इससे भूल हो जाने पर बड़ी डांट डपट हुई, जिससे ये क्रुद्ध होकर भविष्यवाणी वाले स्तूप के निकट गया और बहुत से फूल चढ़ाकर यह प्रार्थना करने लगा कि मैं एक बलवान नाग का शरीर धारण करके इस राजा को मार डालूं और उसके देश का सत्यानाश कर दूं।
फिर वह एक पहाड़ की चट्टान पर से कूदकर मर गया और एक बलि नाग का शरीर धारण करके इस गुफा में रहने लगा। इसके उपरांत उसने अपने दुष्ट विचार की पूर्ति की इच्छा की। ज्यों ही इसके चित्त में ये धारणा हुई, तथागत भगवान बुद्ध इसके विचार को समझ गए और नाग के निकट पहुंचते हुए देश तथा प्रजा के प्रति करुणा से भरकर अपने आध्यात्मिक बल से मध्य भारत से चलकर नाग के पास पहुंच गए। भगवान तथागत बुद्ध के दर्शन करते ही उस दुष्ट नाग का कुत्सित विचार टल गया और सद्धर्म की वंदना करते हुए भगवान की आज्ञा को उसने शिरोधार्य किया। उसने तथागत बुद्ध से ये भी प्रार्थना की कि आप इस गुफा में सदा विहार निवास कीजिए, जिससे कि आपके एक बुद्ध ने एक लड़की से फूल खरीदे थे, जिसने इस प्रतिज्ञा पर फूल बेचना स्वीकार किया था कि दूसरे जन्म में वह उसकी स्त्री हो। दीपांकर बुद्ध की कथा में इसका वृत्तांत देखो। JRASNS वॉल्यूम VP 337 और F। इस कथा की सूचक एक मूर्ति लाहौर म्यूजियम में है, जिसके सिर पर फूलों का छत्र लगा हुआ है। देखो फर्गसन ट्री एंड सर्प वर्शिप पी आयरा। पुनीत स्वरूप की भेंट पूजा मैं सदा कर सकूं। तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया कि जब मैं मरने के निकट होऊंगा, अपनी परछाई तेरे पास छोड़ दूंगा और अपने 5 अरहत तेरी भेंट लेने के लिए सदा भेजा करूंगा। सद्धर्म का नाश हो जाने पर भी तेरी यह सेवा जारी रहेगी। यदि तेरा मन कभी दूषित हो तो तुझको मेरी परछाई की ओर अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इसके प्रेम और साधुता के गुण से तेरी अकुशल धारणा दूर हो जाएगी। इस भद्र कल्प में जितने बुद्ध होंगे, वे सब करुणावश अपनी अपनी परछाई तेरे सुपुर्द करेंगे। गुफा के बाहर 2 चौकोर पत्थर हैं, जिनमें से एक पर भगवान बुद्ध का चक्र सहित चरण चिन्ह बुद्धपाद उत्कीर्ण है, जो समय समय पर चमकने लगता है। गुफा के दोनों ओर कुछ पत्थर की कोठरियां हैं, जिनमें तथागत बुद्ध के पूज्य श्रावक ध्यान साधना किया करते थे। गुफा के पश्चिमोत्तर कोने पर एक स्तूप उस स्थान पर है जहां तथागत बुद्ध तप करते हुए उठते बैठते रहे थे। इसके अतिरिक्त एक स्तूप और है, जिसमें भगवान तथागत बुद्ध के बाल और नाखून की कतरन रखी हुई हैं। इसके निकट ही एक और स्तूप है। इस स्थान पर तथागत ने अपने सद्धर्म के गुप्त सिद्धांत स्कंद धातु आयतन को प्रकट किया था। गुफा के पश्चिम में एक बड़ी चट्टान है, जहां पर तथागत बुद्ध ने अपने कषाय वस्त्र को धोकर फैलाया था। अब भी इस स्थान पर उसकी छाप के चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं। नगर के दक्षिण पूर्व 30 ली चलने पर हिलो हिदा नामक एक कस्बा है। इसका क्षेत्रफल 4 या 5 ली है। यह ऊंचाई पर बसा हुआ है और ढालू होने के कारण बहुत पुष्ट है। यहाँ फूल, जंगल और स्वच्छ शीशे के समान जल वाली झीलें हैं। मनुष्य सीधे सादे, धार्मिक और सच्चे हैं। यहाँ एक 2 मंजिला बुर्ज है, जिसकी कड़ियों में चित्रकारी और खंभे लाल रंगे हुए हैं। दूसरी मंजिल में मूल्यवान सप्तधातुओं से बना हुआ एक स्तूप, सप्तधातु स्तूप है। इसमें तथागत बुद्ध के सिर की हड्डी 1 फुट 2 इंच गोल रखी हुई है, जिसका रंग कुछ सफेदी लिए हुए पीला ऑफ वाइट है और बालों के कूप सुस्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ये स्तूप के मध्य में एक मूल्यवान एक सद्धर्म की अवधि 500 वर्ष और इसके पश्चात प्रतिमा पूजन धर्म की अवधि 1000 वर्ष मानी गई है। 2. बौद्धों के अनुसार वर्तमान काल भद्रकाल कहा जाता है, जिसमें 1000 बुद्ध उत्पन्न होंगे। 3. कपाई ये रंग का नाम है, जो कुछ पीलापन लिए हुए, जो बादाम की गिरी के रंग जैसा होता है। इस रंग का रंगा हुआ वस्त्र ही बौद्ध भिक्षु पहनते थे। काशाय रंग त्याग और निराभिमान का प्रतीक है। 4. नगरहार नगर से दक्षिण पूर्व दिशा में हिलो हिदा नगर लगभग 6 मील पर था। इस स्थान का वृतांत फाह्यान ने भी लिखा है कि सिर की अस्थि वाले विहार के चारों ओर चीकोर चहारदीवारी बनी हुई है। वह ये भी लिखता है कि चाहे स्वर्ग हिल जाए और भूमि फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाए, परंतु ये स्थान सदा अचल बना रहेगा। मंजूषा डिब्बी में बंद रखी हुई है। जिनको अपने भाग्य अथवा अभाग्य के चिन्ह का हाल जानना होता है, वे सुगंधित मिट्टी की टिकिया बनाकर सिर की अस्थि पर छाप देते हैं, तो जैसा होता है वैसा ही चिन्ह बन जाता है।
बहुमूल्य सप्तधातुओं का एक और भी छोटा स्तूप है जिसमें तथागत भगवान बुद्ध का उष्नीश रखा हुआ है। इसकी सूरत कमलपत्र के समान है और रंग सफेदी लिए हुए पीला है, तथा यह एक मूल्यवान मंजूषा डिब्बी में सुरक्षित और बंद है। एक और भी छोटा स्तूप सप्तधातुओं का बना हुआ है जिसमें तथागत भगवान युद्ध का आम्रफल के बराबर बड़ा और चमकदार तथा आर पार स्वच्छ नेत्रपुट दीदा रखा हुआ है। ये भी एक बहुमूल्य डिब्बे में सुरक्षित है। तथागत बुद्ध का पीले रंग का और सुंदर रुई से बनी हुई संघाटी चीवर का एक अंग भी एक उत्तम संदूक में बंद है। बहुत से माह और वर्ष व्यतीत हो गए परंतु ये बहुत कम बिगड़ा है। तथागत बुद्ध की एक लाठी जिसके छल्ले सफेद लोहे टीन के हैं और चंदन की एक छड़ी एक कीमती संदूक में रखी हुई हैं। थोड़े दिन हुए एक राजा ने ये सुनकर कि ये वस्तुएं तथागत बुद्ध की निजी हैं, जबरदस्ती इनको अपने देश में ले जाकर महल में रखा। घंटे भर के भीतर उसने देखा कि वे सब वस्तुएं अंतर्धान नदारद हैं। अधिक जांच करने से विदित हुआ कि वे अपने पूर्व स्थान पर चली गईं। इन पांचों पुनीत वस्तुओं में कभी कभी अद्भुत चमत्कार प्रभाव दिखाई पड़ जाता है। कपिसा के राजा ने इन पवित्र वस्तुओं पर धूप बत्ती और फूल इत्यादि चढ़ाने के लिए 5 सदाचारी ब्राह्मणों को नियत कर दिया है। इन ब्राह्मणों ने अपने ध्यान को स्थिर रखने के लिए और यात्रियों की भीड़ जो लगातार यहाँ दर्शन पूजा के निमित्त आती है, उनके प्रबंध के लिए कुछ भेंट निश्चित कर रखी है। वह संक्षेप में ये है कि जो तथागत के सिर की अस्थि के दर्शन करना चाहते हैं उनको एक सोने की मुहर, और जो उस पर से चिन्ह लेना चाहते हैं उनको 5 मुहरें देनी होती हैं। दूसरी वस्तुओं के लिए भी इसी तरह की भेंट नियत है। यद्यपि भेंट बहुत अधिक है तो भी अगणित यात्री आते हैं। 2 मंजिले युज के दक्षिण पश्चिम में एक स्तूप स्थित है। यद्यपि यह बहुत ऊंचा और बड़ा नहीं है परंतु इसमें अद्भुत वस्तुओं का आगार भंडार है। यदि मनुष्य इसे केवल एक उंगली से छू दे तो यह नीचे तक हिल और कांप उठता है और घंटी घंटे बड़े मधुर स्वर में बजने लगते हैं। यहाँ से दक्षिण पूर्व जाकर और पहाड़ तथा घाटियों को पार करके लगभग 500 ली की दूरी पर हम केइनटोलो राज्य में आए। 1. मध्यम निकाय नामक त्रिपिटक ग्रंथ में वर्णित 32 महापुरुष लक्षणों के अनुसार बुद्ध के सिर के बीचों बीच कुछ उठा हुआ सा मांसपिंड था। इसे ही उपशीर्ष या पाली भाषा में 19 सीसी तूप उष्णीश उपशीर्ष कहते हैं। बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षण जानने के लिए देखिए परिशिष्ट 2।